नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जारी जंग रोजाना नए तूल पकड़ती है और गुरुवार को एक बार फिर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से जुड़े कुछ और कागजात जारी किए हैं। नवाब मलिक ने गुरुवार को कहा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से पता चलता है कि वह मुस्लिम है। इस सवाल पर कि एनसीबी अधिकारी ने आरक्षित वर्ग में केंद्रीय नौकरी दिलाने के लिए कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र कैसे पेश किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने वानखेड़े के कथित स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जारी किए, जब उन्होंने निवास के परिवर्तन की स्थिति में एक स्कूल छोड़ दिया और दूसरे में शामिल हो गए। पहला सर्टिफिकेट सेंट पॉल हाई स्कूल दादर से है, जिसे उन्होंने 27 जून 1986 को कक्षा 2 के छात्र के रूप में प्रवेश के एक साल बाद सेंट जोसेफ स्कूल वडाला में स्थानांतरित करने के लिए छोड़ दिया था। 2 हस्तलिखित प्रमाण पत्र यानी कि हाथों से लिखा हुआ, जैसा कि उन दिनों में हुआ करता था, समान विवरण दिखाते हैं, जिसमें छात्र का नाम समीर दाऊद वानखेड़े, जन्म तिथि 14 दिसंबर 1979 लिखा हुआ है और धर्म मुस्लिम के रूप में शामिल है। नवाब मलिक ने ये भी जानकारी दी है कि उन्होंने ये और अन्य विवरण माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट को पहले ही जमा कर दिए हैं। महानगर पालिका ने सारे दस्तावेज को स्कैन करके रिकॉर्ड में रखा है और उसके बाद महानगर पालिका ने ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम तैयार किया। नए सिस्टम में धर्म का कॉलम खत्म हो गया है, लेकिन रजिस्टर में धर्म लिखा जाता है और पुराने जो सर्टिफिकेट इश्यू होते थे वो हैंड रिटन एक लाइट ग्रीन कलर सी ग्रीन कागज पे इशू होता था। सभी लोगों को वो इशू हुआ है उस समय जब तक कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। और सारे दस्तावेज महानगर पालिका के जो भी स्कैन आर्काइव है उसमें सेव है। हमने सारे कागजात वहाँ से निकाले। कब टेम्पर किया गया, कैसे बदला गया, आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा, कोर्ट में मामला है, लेकिन सारे दस्तावेज हमने महानगर पालिका से सर्टिफाइड कॉपी निकाली, स्कूल से सर्टिफाइड कॉपी निकाली और वो पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और हमारे जो वकील हैं उनके जरिए न्यायालय में एफिडेविट द्वारा हमने रखा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया था और उसी के बाद से ये जंग जारी है। इतना ही नहीं, एनसीबी और नवाब मलिक के बीच जो जंग चल रही थी वो अब पार्टियों के बीच भी चलने लगी है। बीजेपी भी एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर कई आरोप लगा रही है और नवाब मलिक भी बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं। INS रिपोर्ट।